ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज है और इस ब्रेन को हर कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम इसे चाहकर भी नहीं भर सकते। नींद हमारे सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। हर दिमाग का वायर अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। नई जानकारी को याद रखने के लिए दोहराना बेहद जरूरी है। इस तरह के कई दिमागी नियम हैं जो वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से साबित किया है। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बेहद ही जटिल है। इसे सैकड़ों सालों से समझा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। जैसे जैसे हमारे दिमाग पर रिसर्च बढ़ते गए, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने कई तथ्य हमारे सामने पेश किए। आज हम उन्हीं कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस इज डेंजरस। हम सभी को पता है कि इस वक्त हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं न कहीं इसका रीजन ह्यूमन ब्रेन पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और हमसे हमारे कंट्रोल्स भी छीन लेता है। इसलिए रोजाना कम से कम 20 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। एक बार माइंडफुलनेस के इफेक्ट को जानने के लिए कुछ कंपनियों ने इसकी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के कुछ दिनों बाद उन्हें तनाव में कमी महसूस होने लगा। 30% लोगों ने अपनी नींद में सुधार देखा। तब से उन लोगों ने माइंडफुलनेस को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। नंबर 2, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग अलग तरीके से होती है। इसलिए सेम सिचुएशन में भी लोगों को डिफरेंट टाइप के आइडिया आते हैं। जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अलग वायरिंग होने से दिमाग के कमजोरियां मजबूत होने का पता चलता है। जैसे जैसे लोग नई नई चीजों को सीखते जाते हैं, वैसे वैसे उनके ब्रेन की वायरिंग भी चेंज होती जाती है। इसलिए रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। नंबर 3, मेमोरी। ये बात सच है कि हमारे दिमाग की मेमोरी पावर इतनी ज्यादा है कि हम इसे चाहकर भी नहीं भर सकते। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी से ये साबित किया है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। इसके लिए हमें बार बार उसे रिवाइज करना होता है। आप किसी चीज को याद रखने की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर सकते हैं यदि आप उस वातावरण को पुनः पेश कर सकें जिसमें आपने उसे पहली बार अपने माइंड में डाला था। जैसे आपने उस टॉपिक को कहाँ याद किया था, उस वक्त वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, आप उसे याद करते वक्त कैसा महसूस कर रहे थे। ये सभी चीजें उस टॉपिक को दोबारा याद कराने में आपकी काफी हेल्प करेंगी। नंबर 4, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन डेवलप होता है। अगर विश्वास न हो तो इतिहास को देख लो। हम सभी को पता है कि हमारे पूर्वज लगभग बंदर के स्ट्रक्चर के थे। वे भोजन की तलाश में रोजाना कई मील जंगलों में घूमते थे, जिससे धीरे धीरे उनके ब्रेन का विकास होता गया। क्योंकि एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिससे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और बचे हुए जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को सोखने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। ये प्रोटीन को भी उत्तेजित करता है जो न्यूरॉन्स को जोड़ता है। वीक में 2 बार एरोबिक एक्सरसाइज करने से डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। नंबर 5, म्यूजिक। फेमस कनाडाई शोधकर्ता रॉबर्ट जेटोरे ने लंबे समय तक म्यूजिक के प्रति लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पाया है कि जब लोग अपना बहुत पसंदीदा सॉन्ग सुनते हैं तो उनके शरीर डोपामाइन को उनके ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में छोड़ देते हैं। एक बार शोधकर्ताओं ने 372 रोगियों पर रिसर्च किया। इन 372 रोगियों की सर्जरी होने वाली थी। शोधकर्ताओं ने इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप के रोगियों ने सर्जरी से पहले अपना सबसे फेवरेट और दिल को सुकून पहुंचाने वाला सॉन्ग सुना और दूसरे ग्रुप के रोगियों ने सर्जरी से पहले एक तनाव रोधी गोली ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यूजिक सुनने वाले ग्रुप दूसरे ग्रुप की तुलना में 13% कम चिंतित थे। इससे ये क्लियर हो गया कि म्यूजिक हमारे ब्रेन पर खास प्रभाव डालता है। नंबर 6, कंफर्टेबल स्लीप। इस बात पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में बिताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रिथमिक गतिविधि करते हैं। शायद वो दिन भर के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि दोपहर के करीब 2 बजे आपको थकान महसूस होता है, क्योंकि इस वक्त आपके ब्रेन सेल्स के बीच युद्ध चल रहा होता है और दोनों ही सेना ब्रेन की सेल्स और बायोकेमिकल से बनी होती है। एक आपको जगाए रखने की कोशिश करती है, दूसरी आपको सुलाने की कोशिश करती है। इस वक्त अगर आप एक झपकी लेते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। एक स्टडी में 26 मिनट की झपकी ने नासा के पायलट्स के परफॉर्मेंस में 34% का सुधार किया। इससे ये साबित होता है कि दोपहर की छोटी सी झपकी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस वीडियो में मैंने जितने भी ब्रेन रूल्स बताए हैं वो सभी साइंटिफिकली प्रूवन हैं। ये सभी रूल्स वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी रिसर्च से निकाली है और ये सभी ब्रेन रूल्स बेहद ही सटीक तरीके से अपना इफेक्ट भी दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन ब्रेन रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने बेहतर रिजल्ट हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।